नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतुल यास। मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हेडिंग में दिख ही रहा होगा आपको, क्लास 10 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में से हमने चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के लिए 6 वीडियोस बनाए हैं। आपने नहीं देखे होंगे तो जाके प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप उसको सर्च करो और देखो और मैथ सीखते रहो। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इफ cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा दिया है cot स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा टारगेट है और ये हमारा गिवन पार्ट है। क्या दिया है हमको? cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले हमको बेसिक वाले फॉर्मूले यहाँ पे याद करने हैं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब साइन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस, टैन मतलब क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट मतलब क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हुए क्या करेंगे कि भाई कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा हमको पता है क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट इज इक्वल टू 7/8। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एडजेसेंट साइड मतलब 7 हो गया और ऑपोजिट साइड मतलब 8 हो गए। क्यों नहीं होगा? ये इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये इनका रेशो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये जो रेशो है एडजेसेंट और ऑपोजिट का रेशो कितना है? 7:8। इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं होगा कि ये 7 है और ये 8 है। ये में भी ऐसे भी हो सकता है 14/16। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशो कितना आएगा? 7/8। तो इसीलिए हम इसको 7 एडजेसेंट को 7 और ऑपोजिट को 8 नहीं लेंगे। तो क्या करना है, हम करेंगे इसको कि 7 का मल्टीपल है भाई, एडजेसेंट इज 7 मल्टीपल एंड अपोजिट इज 8 मल्टीपल। तो जो भी मल्टीपल होगा वो कॉमन कैंसल आउट होके हमको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 7/8। तो समझ में आया? ओके। तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब होता है कॉट, और कॉट है हमारा 7/8। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम एंगल लेते हैं थीटा, यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल में इस थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हमको दिया है कितना है? 8 के मल्टीपल। 8 का मल्टीपल लेते हैं, मान लो 8k, और एडजेसेंट इस थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट साइड। तो ये क्या होगी? एडजेसेंट, करेक्ट। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे लिया है 7। तो 7 नहीं लेना है, क्या लेना है? 7 टाइम्स k। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल k कैंसल आउट होके फाइनली हमको रेशो मिलेगा 7/8। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमको निकालना क्या है ये देखते हैं। अब देखते हैं टारगेट। टारगेट में हमको साइन निकालना है न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए कॉस निकालना है। तो हमारे पास साइन और कॉस दोनों में, साइन में क्या आता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट तो है, हाइपोटेनस नहीं है। कॉस निकालने के लिए क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है। तो दोनों निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगेन हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे साइड 1 है 7k और ये है 8k। तो यहाँ पे होगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 8k का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर लिखता हूँ, 8k का स्क्वायर होगा 64k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 टाइम्स k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 64 प्लस 49, 60 प्लस 40 हो गए 100, और 9 प्लस 4 हो गए 13। तो 113k स्क्वायर। अब 113k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? एच स्क्वायर। अब हमको पता है 113 या 113 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। हमको मिला है हाइपोटेनस का स्क्वायर और हमको चाहिए हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे? दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे मिल गया हमको एच, और यहाँ पे रूट 113 टाइम्स के स्क्वायर, रूट ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा के। तो यहाँ पे हमको मिल गया रूट ऑफ 113 टाइम्स के। तो अपोजिट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट तीनों हमको के टर्म्स में मिलेंगे। तो अब चाहे तो 6 में से कौन सा भी आप रेशो निकाल सकते हो।
एक तो ऑलरेडी दिया है उन्होंने, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनस निकाल लिया, हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि किस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस निकाला है। अब इसका काम तो हो गया है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो अब हमारा टारगेट है, पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये बाद में देख लेते हैं, अब इसका भी कोई हमको जरूरत नहीं है। तो अब हमारा टारगेट है 1 प्लस साइन थीटा, डायरेक्ट वैल्यू मत डालो, सबसे पहले देखो उसको कुछ प्रोसेस कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है। तो देखते ही समझ में क्या आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसा न्यूमरेटर में हो रहा है वैसा ही डिनोमिनेटर में होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों जगह पे। तो दोनों जगह पे हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी होती यहाँ पे, बट हम पढ़ रहे हैं 8.3 में, एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है और 8.3 में आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं हम। बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज, विथ यूजिंग ट्रायंगल हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे सीधा लिख सकते थे हम आंसर, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे और बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमको ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब तक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ये हमको मिल गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बताने की आपको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या रे, सिर्फ देखते रहते हो और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यहाँ पे अब निकालेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे होगा 8k अपॉन रूट 113 टाइम्स के। साइन ऑफ थीटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड है हमारा 8 टाइम्स के, और ये है 11 रूट ऑफ 113 टाइम्स के। तो के गेट कैंसिल। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 8 अपॉन रूट ऑफ 113 के अपॉन का होल स्क्वायर भी दिखा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा अगर 8 बाय रूट 113 है, सॉरी के तो कैंसिल हो गया ना उधर। साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 8 अपॉन रूट 113, तो उसका स्क्वायर होगा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे अब क्या चाहिए, डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए हमको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट है हमारा 7 के और हाइपोटेनस निकाला है हमने रूट ऑफ 113 टाइम्स के गेट कैंसिल। तो 7 अपॉन रूट 113 क्या मिल गया हमको, कॉस ऑफ थीटा। लेकिन हमको चाहिए उसका स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर ले लेते हैं, किसका, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कितना मिला, से 1, ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका भी लगभग कुछ काम नहीं है, बट फिर भी मैं रफ नहीं करता इसको, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से ये वाला यूज हो गया हमारा। फाइनली हम यहाँ तक आ गए, 1 माइनस 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और रूट 113 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 113। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, लॉज ऑफ इंडाइसिस। ए बाय बी रेस टू एम अगर होगा तो ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। मतलब अगर फ्रैक्शन का पावर है, पावर ऑफ फ्रैक्शन बिकम, तो ये न्यूमरेटर को भी लगेगा और डिनोमिनेटर को भी लगेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है 8 को भी लगेगा और रूट 113 को, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और रूट 113 का स्क्वायर क्या हो गया, रूट निकल जाएगा 113 हो गया। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर तो आसानी से आप निकाल ही सकते हो, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 49 अपॉन 113, सेम 7 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 को लिखते हैं 1 अपॉन 1, यहाँ पे भी 1 को लिखते हैं 1 अपॉन 1। तो यहाँ तक आ गए हम।
ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ। अब इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। 113 इंटू 1 माइनस 64 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा कुछ ऐसा, 113 इंटू 1 मतलब 113 माइनस 1 इंटू 64 मतलब 64 डिवाइडेड बाय 113 एंड होल डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस, 113 माइनस 49 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब सेम वाला लॉजिक, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कितना है 113, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 113, सेम नंबर है तो कैंसल कर सकते हैं, और कर भी दिया है ना। 113 माइनस 64 कितना होगा 49, एंड 113 माइनस 49 होगा 64। तो फाइनली जो हमको एक्सप्रेशन दिया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो दिया था उसका फाइनल आंसर आ गया 49 अपॉन 64। अब आते हैं दूसरे टारगेट पे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, पहला वाला क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो ट्रायंगल तो यूज होने वाला ही है, और बीच बीच में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। तो अब आते हैं सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्यों दिया है उन्होंने क्वेश्चन, ये समझाने के लिए कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, बस ये चीज समझाने के लिए ये दिया है। और जो पहले वाला एक्सप्रेशन था 49 अपॉन 64 वो भी कॉट स्क्वायर थीटा ही आता है, वो आगे पढ़ेंगे हम आइडेंटिटीज में। तो कॉट ऑफ थीटा तो भाई हमको दिया है ऑलरेडी 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64, जो कि पहले का आंसर भी सेम आया लाइक सेकंड। तो पहला एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा ही था, वो आप देखोगे इसमें आइडेंटिटीज जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन 1 और 2 सेम ही दिया है, बस अलग अलग फॉर्म में दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि हाँ ये समझा दो, ये नहीं समझा है, तो ये ऑप्शन मैं आपके लिए खुला रखता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार स्मैश वर्ल्ड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।